अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आज उपस्थित हैं श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का आस्वादन करने के लिए। हमारे गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी व्याख्याएं की हैं इन प्रार्थनाओं की। उन व्याख्याओं के माध्यम से हमें अपने भगवान का गौरहरि का, निताई चांद का, श्री राधा श्याम सुंदर का, वैष्णवों का, सबका जो मर्म है, सब जो तत्व हैं वो कुछ समझ में आते हैं। गुरु कृपा से ही ये तत्व हृदंगम हो पाते हैं। हम पिछले कुछ समय से गौरांग महाप्रभु के ऊपर जो एक प्रार्थना लिखी है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, उस पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। गौरांगेर दूटी पद, गौरांगेर दूटी पद जार धन संपद से जाने भगति रसार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। जे गौरांगेर नाम लय तार হয় প্রেমোদয় तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुणेते झूरे नित्य लीला तारे स्पुरे से जन भगति अधिकारी। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुतपास। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार होय ब्रज भूमिवास। गौर प्रेम रसाण वे से तरंगे जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग। गृहे बाबने ते थाके हा गौरांग बोली डाके नरोत्तम मांगे तार संग। तो हम सुनते चले आ रहे हैं कि वो लोग, वो भक्त जिन्होंने गौरांग महाप्रभु को अपने जीवन का सार बना लिया है, जो श्री गौर चरण आश्रित हैं पूरी तरह से, जो गौर गुण पे झूरते रहते हैं, यानी गौरांग महाप्रभु के गुणों का रसास्वादन करते हैं, उनकी लीलाओं में डूब जाते हैं और उनकी लीलाएं समस्त भक्तों के हृदय को स्पर्श करती हैं। जो भी भक्त गौरहरि की लीलाओं को सुन करके, पढ़ करके द्रवित हो जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके हृदय में प्रेम उदय हो जाता है। प्रिया प्रियतम के प्रति उसके हृदय में प्रेम उछाल मारने लगता है। वो राधा माधव का अंतरंग भक्त हो जाता है, उसका ब्रजवास हो जाता है।
नित्य लीला उसको स्फुरित होने लगती है। यानी श्री राधा कृष्ण की लीला, श्री गौरहरि की जो नित्य लीला है, क्योंकि उनकी समस्त लीलाएं ही नित्य हैं, कोई तो अनित्य है नहीं, भगवान नित्य तो लीलाएं भी नित्य, उनके परिकर भी नित्य, तो वो सब स्फुरित होने लगती हैं। ऐसा ही व्यक्ति भक्ति सार को जानता है, वो भक्ति रस सार को जानता है, ऐसा ही व्यक्ति है जो कि भक्ति का अधिकारी है। तो पिछली दफ़ा इन सब बातों पर चर्चा हुई है। आज जो है हमारे गुरुदेव बता रहे हैं गौरांग महाप्रभु के परिकरत्व के बारे में, और साथ में बता रहे हैं गौरहरि के गुणों के बारे में। बताया गया कि गौरांग गुणेते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारी। देखिए इस बात का क्या मतलब है, नित्य लीला तारे स्फुरे, नित्य लीला उसके अंदर स्फुरित होने लगती है। क्या ये भजन नहीं होता कि हम सुबह उठें और मंगल आरती करें, हम आरती करें, हम भोग लगाएं, हम श्रृंगार करें, हम सब कुछ करें, श्रृंगार आदि करें, ये भी तो भक्ति है कि नहीं है? तो बताया हाँ, लेकिन बार बार ये बताया गया है कि स्मरण मनेर प्राण। ये जो स्मरण है ना, ठाकुर जी की लीलाएं, वो मन का प्राण है, मन का विशिष्ट खाद्य है। स्मरण के बगैर भजन और भक्ति अधूरी है। और स्मरण कौन करेगा? स्मरण करेगा मन ही। और अगर मन हमारा मैला होगा, मन हमारा बहुत कुत्सित संस्कारों से युक्त होगा, मलिन होगा, तो वहाँ स्मरण नहीं हो पाएगा। इसीलिए मन को स्मरण योग्य बनाने के लिए बात कही गई है नाम संकीर्तन की, कथा श्रवण की, अर्चन की, है ना। जो भी भक्ति के समस्त 64 अंग हैं, उन सब का जो ध्येय है वो ये कि हमारा मन भजन राज्य में स्मरण के योग्य हो जाए, मन लगे भगवान में, श्री राधा श्याम सुंदर में मन लगे, उनकी लीलाओं में मन लगे, उनकी लीलाओं के लिए हृदय में बहुत अधिक लालसा हो, सुनने के लिए, स्मरण करने के लिए, उनकी जो रूप माधुरी है उसे देखने के लिए, उनकी प्रेम माधुरी को समझने के लिए, उनकी लीला माधुरी हमारे हृदय में आ जाए। ये सब स्मरण से ही होगा। इसीलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है कि जो स्मरण है वो मनेर प्राण, मधुर मधुर धाम, युगल विलास स्मृति सार, साध्य साधन एई इहा बोई आर नाई। भक्ति तत्व, भक्ति लक्षण तत्व सार। समस्त जो भक्ति है, भक्ति का जो सार है वो यही है। साध्य भी यही है, साधन भी यही है। साधन में ये कच्चा रहता है, कभी मन लगता है भजन में, कभी नहीं लगता है, कभी स्मरण होता है, कभी स्मरण नहीं होता है, कभी बहुत अच्छा स्मरण होता है, कभी मन वहाँ बैठा ही नहीं है। ये साधन है। फिर धीरे 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 ध्रुवानुस्मृति होने लगती है। यानी मन अगर एक बार लगा तो सारा समय मन वहीं पड़ा रहता है, प्रिय प्रियतम के चरणों में, श्री गौरहरि के चरणों में, वहीं मन पड़ा रहता है, मन बाहर ही नहीं निकलता है। ध्रुवानुस्मृति है। लेकिन ध्रुवानुस्मृति की स्टेज आने से पहले बार बार यही होता है, मन लगा नहीं लगा, और कई बार तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। स्मरण का नाम सुनते ही आंखें बंद हो जाती हैं कि अरे स्मरण करना पड़ेगा, आंख एकदम से बंद हो जाती है, आदमी ढीला पड़ जाता है, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन बार बार बाहर जा रहा है ना। तो इसीलिए बोला कि जो गौरांग महाप्रभु के गुणे ते झूरे, जे गौरांग गुणे ते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे, उसको बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सिर्फ गौरांग महाप्रभु की गुणावलियों पर वो एकदम मत्त हो जाता है, बार बार गौर को याद करता है, गौर के भाव में विभोर हो जाता है, गौर ही को समझने का प्रयास करता है निताई चांद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो फिर उसे नित्य लीला स्फुरित होने लगती है। याद रखिए, भजन के समस्त अंग बड़े ही आस्वादनीय हैं, लेकिन जब गुरुदेव एकादश भाव दे देते हैं, किसी व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मैं फला फला मंजरी हूँ और मेरा ये सेवा है, मेरा ये कार्य है, बहुत कुछ पता चल जाता है उसे, तो उस सिद्ध स्वरूप में बैठकर जब वो साक्षात कुंज निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा करती है, मंजरी भाव में कोई भी साधक जब ऐसा करता है, तो वहाँ उसे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सबका आस्वादन होने लगता है। और आस्वादन होगा प्रेम के अनुपात में ही, जिसका जितना प्रेम उसका उतना आस्वादन।
तो जब गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि उसे नित्य लीला स्फुरित हो रही है, इसका मतलब यह है कि गौरांग महाप्रभु का जो नाम लेता है, जो गौर हरि का हो जाता है, उसको जैसे कि हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा, तारे होय प्रेम उदय, उसको प्रेम उदय हो जाता है, कृष्ण प्रेम हो जाता है, उसे राधा रानी से प्रेम हो जाता है, ब्रजवासियों से प्रेम हो जाता है, धाम से प्रेम हो जाता है। तो उसे भजन बहुत अच्छा लगने लगता है। तो जब ये प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब मन कभी भी किसी भी कीमत पर लीला स्थली से, भगवान की लीलाओं से कभी खिंच नहीं सकता है। प्रेम हो गया तो किसी से राग द्वेष रहेगा ही नहीं। अगर राग द्वेष है तो प्रेम वहाँ ठहरेगा कैसे? अगर राग द्वेष है तो हम हमेशा किसी में खोट देखेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी के लिए हम जो है उसे कटी क्या कहते हैं, गली कटी सुनाएंगे। तो इस तरीके की बातें हम सुनाएंगे। तो मन में प्रेम है ही नहीं, तो वो क्या करेगा बेचारा? तो फिर अगर वो उसे कहो कि आप जो है स्मरण करो भगवान की लीलाओं का, तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ हरिनाम संकीर्तन पर जोर है और गौर हरि और निताई चांद की उपासना पर बड़ा जोर है। इसलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान क्या है? आनंदमय या रसमय है। उनके नाम गुण लीला में उसी आनंद रूपता और रस रूपता की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि देखिए, जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की अंग की जो ज्योति हैं, जो निर्विशेष हैं, ठीक है, तो उनमें तो कोई अभिव्यक्ति होती नहीं है रस की, क्योंकि वहाँ ना तो लीला है, ना ही कोई गुणावलियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। वहाँ बस एक शांत भाव है, एक सत्ता है आनंद की, बिना वैचित्र्य के। तो फिर इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि भाई जो भगवान आनंदमय हैं, रसमय हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो आनंदमय हैं, रसमय हैं? उनकी लीला से, उनकी लीला से पता चलेगा। वो जो इतनी रसमयी लीला करते हैं श्याम सुंदर, उस लीला से पता चलेगा, उनके गुणों से पता चलेगा। लीला में ही गुणावलियाँ होती हैं, लीला में ही कहीं दया कर रहे हैं, है ना, कहीं नृत्य कर रहे हैं, कहीं प्रेम के अधिकारी को उसके अधिकार अनुसार प्रतिकार कर रहे हैं प्रेम का। तो सब कुछ लीला से ही पता चलेगा। तो इसीलिए कहा गया कि देखो भाई, भगवान चूंकि आनंदमय हैं, रसमय हैं, तो ये जो आनंद छलकेगा, ये जो रस पूर्ण रूप से छलकेगा, वो उनकी लीला में छलकेगा, उनके नाम में छलकेगा, उनके गुणों में छलकेगा। तो श्री गौरहरि प्रेममय विग्रह है, तभी उनके नाम गुण लीला में प्रेम की ही पूर्ण अभिव्यक्ति है। श्री गौरहरि, श्री गौरांग महाप्रभु प्रेममय विग्रह हैं, बने हुए प्रेम के हैं, क्योंकि महाभाव को पूरा ओढ़ा हुआ है ना। तो महाभाव क्या है? कृष्ण प्रेम। महाभाव तो कृष्ण प्रेम, राधा रानी कृष्ण प्रेम है। तो वो कृष्ण प्रेम जो है उसको समझ लीजिए ओढ़ लिया, एक तरीके से कृष्ण प्रेम से युक्त हो गए पूरी तरीके से। इसीलिए वो उस महाभाव को लेकर के वो कृष्ण रसास्वादन करते हैं, तो प्रेममय विग्रह हैं। इसीलिए जब कोई उनका नाम लेता है, तारे होय प्रेम उदय, प्रेम का नाम लेते रहोगे तो प्रेम क्या देगा? जो प्रेममय विग्रह है वो प्रेम ही देगा, जिसका जो बना हुआ है कि नहीं? अगर कोई मिश्री का कोई खिलौना बना हुआ है, उसे चाटेगा, खाएगा, तो क्या मिलेगा? मिठास ही मिलेगी। तो ऐसे ही कोई गौरहरि को प्रेम करेगा तो क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा, क्योंकि उनका नाम जब हम लेते हैं, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उन सब में प्रेम की अभिव्यक्ति है। गुरुदेव कहते हैं कि जो उसी गौर गुण का श्रवण करता है, और श्रवण करके जो लोग अश्रु जल से सिक्त होते हैं, है ना, भावोदय होना चाहिए। गौरांग महाप्रभु से अगर प्रेम है तो उनकी लीला श्रवण करके हृदय में कुछ कुछ होना चाहिए, द्रवित होना चाहिए हृदय। जब हृदय द्रवित होता है, जब नैनों से आंसुओं की धार बहने लगती है, तो क्या होता है? तब उनके चित्त में प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति होती है, उनका चित्त जो है प्रेम से ऐसा भर जाता है कि स्वप्रकाश गौर की नित्य लीला और ब्रज में श्री राधा माधव की रहस्यमय लीला उनकी आंखों के आगे स्फुरित हो जाती है। प्रयास नहीं करना पड़ता, सिर्फ गौर। और गौर भी क्या पहले निताई चांद, निताई चांद भी क्या पहले गुरुदेव, गुरु कृपा से निताई चांद,
हृदय में प्रकट हो जाते हैं, उनकी कृपा से गौरहरि मूर्त हो जाते हैं हृदय में, और फिर उनकी कृपा से सब कुछ होने लगता है। तो राधा माधव की जो रहस्यमय लीला है, उनकी लीला तो बड़ी रहस्यमय है, देखने में बिल्कुल लगता है कि दुनियावी लीला है, देखने में, है ना। प्रिया प्रियतम की जो मिलन लीला है, देखने में लगेगा दुनियावी लीला है, लेकिन दुनियावी वहाँ कुछ है ही नहीं। काम अंधतम है, अंधतम है काम, लेकिन प्रेम तो निर्मल भास्कर है। सूर्य खुद चमकता है और सब कुछ चमका देता है, सब कुछ प्रकाशित कर देता है, खुद प्रकाशित रहता है ना। तो भगवान का जो प्रेम है, जो दिव्य प्रेम है, वो सबको आनंद से भर देता है। समस्त जो उद्विग्नता और जो वासनाएं हैं, भयंकर वासनाएं, जो त्रिताप हैं, वो सब शांत हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो वो रहस्य में लीला प्रकट हो जाती है साधक की आंखों के आगे, अगर कोई गौरांग महाप्रभु के गुणों का श्रवण करता रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारे कि यद्यपि साक्षात दर्शन नहीं है स्फूर्ति, भाई एक तो साक्षात दर्शन हो जाए, प्रिया प्रियतम सामने ही आ जाए, दर्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अब नित्य लीला तारे स्फुरे, हर पल नित्य लीला स्फुरित हो रही है, तो जब दर्शन नहीं तो फिर क्या आनंद है भाई? अरे दर्शन में ही तो पूरा आनंद है ना। ठाकुर जी सामने है, राधा रानी सामने है, और आप उन्हें, उनके चरण पकड़ सकते हो, सब कुछ। तो ऐसा ही तो हुआ था ना, बिलमंगल ठाकुर के आगे माने भगवान आ गए थे, श्री कृष्ण आ गए थे। तो बिलमंगल ठाकुर जी ने यही कहा कि मैं आपकी लीलाओं का स्मरण करना चाहता हूँ, भक्तों का संग करना चाहता हूँ। ठाकुर जी बोल रहे ये सब करके तो मैं ही मिलता हूँ, अब मैं तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें फिर भी वो साधक वाली स्थिति चाहिए जो साधक लोग टेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हाँ वो ज़्यादा आस्वादनीय है, वो ज़्यादा आस्वाद्य है। तो स्फूर्ति साक्षात दर्शन नहीं है, किंतु स्फुरण काल में साक्षात्कार की तरह ही आस्वादन प्राप्त होता है। जब कोई प्रिया प्रियतम की लीलाओं में प्रवेश करता है स्फुरण में, तो उसे वही आस्वादन प्राप्त होता है, मानो कि वो सच में राधा रानी के चरण दबा रहा हो, या सच में श्री राधा कृष्ण की मधुरिमा का दर्शन कर रहा हो। उसके नेत्र ऐसे ही भीगे रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भगवान कोई कल्पना नहीं है ना। वो स्फूर्ति में भी होते हैं तो भी वो सत्य हैं, वो स्वप्न में भी होते हैं तो भी वो सत्य हैं, वो जागृत दशा में भी प्रकट होंगे तो भी सत्य हैं। लेकिन अगर प्रेम ही नहीं उदित होगा तो वो प्रकट ही नहीं होंगे, पहली बात। और अगर वो प्रकट हो भी गए, मान लो किसी कृपा से कुछ किया जबरदस्ती, प्रेम है नहीं, तो फिर क्या फायदा है? गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा दर्शन भी अदर्शन के जैसा है, देखा ना देखा बराबर। तो प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है उनके दर्शन के लिए, उनकी स्फूर्ति का रस आस्वादन करने के लिए भी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसीलिए उन लोगों ने ही अति रहस्यमय ब्रज भक्ति का अधिकार प्राप्त किया है। ये समझना चाहिए, से जन भगति अधिकारी किसने किया है? जो गौरहरि के गुणों पर हमेशा मुग्ध रहते हैं, हमेशा भाव विभोर रहते हैं, जो गौरांग महाप्रभु को अपना सार बना लिए हैं। सब कुछ है हमारे गौरहरि, हमारे लिए सब कुछ। देखिए, एक हमारे जो आचार्य हैं, है ना, लोचन दास जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर पद लिखा है, सुनिए। कहते हैं, अवतारेर सार गौरा अवतार कैनो न चीनिली तारे, कि समस्त अवतारों का जो सार है, सारे अवतार है ना, उस सारे अवतारों का जो सार माने कि एसेंस जिसे कहते हैं, जो जब सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जो एक चीज़ बचा रह जाता है और सबसे स्वादिष्ट होता है, वो है सार, वो है गौरा अवतार। उसे क्यों नहीं तुमने पहचाना? करी नीरे वास गैलो न पियास आपन करम फेरे, कंटकेर तरु सेवरी सदाई अमृत फलेर आशे, प्रेम कल्प तरु गौरांग अमार ताहारे भाविली विषे, सौरभेर आशे पला शुंकीली। हाँ, शुंकीली नासाए पशिलो कीटे। देखो, नाशाए पशिलो कीट क्या बोल रहे हैं? कि तुम जल में रहकर भी प्यासे मर रहे हो। भाई हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, है ना।
हमारे उपास्य हैं महाप्रभु, वो हमारे हैं, परम करुणामय हैं। गुरुदेव की कृपा के कारण गौर ने हमें अपना लिया है, वरना हमारे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं। निताई गौर ने अपना लिया है, अपना बना दिया है हमें। कोई भी देखेगा तो बोलेगा आप गौड़ीय वैष्णव हो ना, ये तो बोलेगा ही। तो हमारा नाम जो है गौरांग महाप्रभु के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब उस नीर में, उस मीठे जल में वास करते हुए भी अगर हम यहाँ वहाँ भटकें कथा सुनने के लिए यहाँ वहाँ भटकें, समस्त संप्रदायों में जा करके कथा सुन रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप प्यासे मर रहे हो अपने कर्म के फेर से। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा तत्व, कितने बड़े उपास्य तत्व जो समस्त अवतारों के सार हैं, वो आपके अपने हैं। वो गौरहरी जिनसे प्रेम हो जाए अगर, तो फिर कुछ और मांगने को रहता नहीं। प्रिया प्रियतम की माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी प्रेम माधुरी, उनकी वपु माधुरी, सब कुछ हृदय में प्रकटित हो जाती है। तो बोल रहे हैं कंटकेर तरु सेविली सदाई अमृत फलेर आशे। लोग बोलते हैं भाई कि हमारे यहाँ ही जो है मिठास है, यहाँ ही सब कुछ है। तो बोल रहे हैं ना ना ना, अमृत फल तो ये गौर चंद्र के चरण में ही है जो पूर्णिमा में आए। बाकी कौन पूर्णिमा, इस तरह पूर्णिमा में तो कोई अवतार के बारे में आने का हमने सुना नहीं। गौरांग महाप्रभु पूर्णिमा में आए। राधा कृष्ण एक आत्मा है, राधा कृष्ण एक आत्मा में है। राधा रानी की मधुरिमा बिल्कुल अलग है, बहुत सुंदर है। वो जो श्री कृष्ण को भी विमुग्ध कर दें, जो सर्वज्ञ शक्ति रखते हैं, जो संवित शक्ति के मालिक हैं, जिनसे संवित शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो भी एकदम ज्ञान हारा हो जाते हैं श्री राधा रानी के प्रेम को पा करके। तो वो राधा रानी और उनका प्रेम और श्याम सुंदर और उनका श्रृंगार रस, दोनों जब एक ही जगह मिल जाते हैं और उससे एक विग्रह प्रकट होता है, वो हमारे गौर हैं। तो ऐसे गौर को पा करके हमने क्या किया, हमने उन्हें देखा नहीं, बताया कि वो तो प्रेम कल्पतरु हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम उन्हें विष की तरह देख रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं। हाँ, तुम उन्हें उनमें विष को देख रहे हो, वो तो प्रेम कल्पतरु हैं। जैसे कि कोई पेड़ हो, कल्पतरु से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन गुरुदेव के पास अगर आप कुछ मांगने जाएंगे तो प्रेम ही मिलेगा, है ना, क्योंकि वो भी प्रेम कल्पतरु हैं। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। और हमारे गौरहरि वो भी प्रेम अवतार हैं, वहाँ भी वो क्या देंगे, कृष्ण प्रेम देंगे, है ना, प्रेम अवतार हैं। तो सौरभ आपने सोचा कि क्या कहते हैं हमें सुगंध आएगी, हैं, तो यहाँ वहाँ चले गए, इधर उधर सबको सुन रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं आपने क्या किया, फूल तो सभी हैं, देखने में ही तो फूल है, लेकिन वो निकला पलाश का फूल जिसके अंदर ढेर सारे कीड़े रहते हैं। तो जब उसे सूंघा तो आपके नाक के अंदर कीड़े घुस गए, सुगंध तो गई नहीं। तर्क वितर्क कुतर्क ये सब घुस गया, सांप्रदायिक संकीर्णता घुस गई, लेकिन गौरहरि का महावदान्याय स्वरूप तो आया नहीं अंदर। तो हम वंचित ही रह गए हैं। इक्खु दंड बोली काठ जे चुशीली, क्यमने लागबे मीठे मीठ, सुहार बोलिया गलाए पोरीली, शमन किंकर साहब। कह रहे भाई ऐसा है कि जो है सौरभेर आशे पलान शुक्ली नसाए पशिलो कीट, इक्खु दंड बोली काट जे चूशीली, कैमने लागवे मीठ। कि जो तुमने सोचा कि ये तो गन्ना है, देखने में तो दोनों एक ही चीज लगती है ना, गन्ने को भी देखो दूर से तो डंडा है, और बांस को भी देखो। मैं तो चूंकि कभी मैंने खेती किया नहीं और खेत को इतने करीब से देखा नहीं, तो मुझे तो दोनों एक जैसा दिखता है। मुझे कोई कहे दिखा दे तो मैं बांस को भी गन्ना ही समझ लूंगी, है ना। मुझे जानकारी नहीं है, ऐसे कोई भी शहरी व्यक्ति होगा उसे भी जानकारी नहीं है। तो उसने सोचा कि भाई उस आदमी ने हमको खिलाया था डंडा जैसा कुछ और बहुत मीठा था, रस से भरपूर, और यहाँ भी ये लगा हुआ है, मैं इसे चबाऊं। तो चबाया क्या, काठ को चबा रहे हैं, लकड़ी चबा रहे हैं, उसमें से क्या रस निकलेगा, बांस की लकड़ी चबा रहे हैं, है ना। तो बोले तुम काठ को चूस रहे हो ये सोच करके कि इक्षुदंड है। इक्षुदंड यानी कि गन्ना तो है ही नहीं, गन्ना स्वरूप तो महाप्रभु हैं, वही रसराज हैं और महाभाव का एकीकृत रूप है। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो बताओ।
तो इसलिए अगर हम कहीं भी हरि कथा सुनते हैं, जो कि गलत नहीं है, गलत नहीं है, सब जगह भगवान हैं, भगवान के प्यारे भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव की बात, तो उसे हम भूल नहीं सकते हैं। जो गौड़ रस में पका हुआ है, छना हुआ है, संग उसका ही करना चाहिए, अगर संग करने की बात हो तो। नहीं अगर संग मिल रहा है तो हमारे गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़िए। वैसे भी देखा जाए तो उन्हें पढ़े बगैर, उनका आश्रय लिए बगैर कोई भी व्यक्ति मंजरी भावोपासना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि की तो बात दूर है, साधन ही उससे नहीं होगा ठीक ठीक, है ना। गुरुदेव ही सब कुछ दे दिए हैं हमें, अपना पूरा जीवन लगाया है उन्होंने हमें, हमारे आचार्यों का धन बांटने में। ये आचार्यों का धन कितना सुमधुर है। हमें कहाँ आती है संस्कृत, हमें तो नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव ने सब कुछ बंगाली में लिख दिया, और फिर जो भी मंजरी भाव के लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ थे उनका उन्होंने हिंदी भी करवाया, इंग्लिश भी करवाया। सोचिए, तो इतना चिंता है हमारे गुरुवर्ग को हम लोगों के बारे में, वरना कौन हमारा होता अगर गुरुदेव नहीं है तो कोई नहीं है हमारा। तो इसीलिए बोला कि अरे तुमने जो है सुहार बोल करके कि ये तो बड़ा अच्छा हार है, गले में पहन लिया, मगर वो तो यमराज का पाश है। शीतल बोलिया आगुन पोहाली, पाइली बजर ताप। आग को छू रहे हो, आग में घुस रहे हो, ये सोच के ये ठंडा होगा, तो वहाँ क्या मिलेगा, जल हो गई। संसार भजली गौरा ना भजिया, ना सुनीली मोर कथा। हाँ, संसार का भजन करते हो, संसार में रहते हो, गौर को भजते नहीं हो, मेरा तुमने बात नहीं सुनी। इह पर काल उभय खोआयली, खाईली लोचन माथा। ये काल भी आपका गया और वो काल भी आपका गया। मतलब अब क्या मिलेगा, गौर नहीं मिले तो क्या मिलेगा। अगर गौर नहीं मिले तो कौन सा मंजरी भाव मिलेगा। अनर्पित चर्यावदान तो गौर ही देते हैं, प्रिया प्रियतम भला कहाँ मिलेंगे। अगर किसी को गोपी भाव लेना है, क्योंकि गोपी भाव के बगैर तो प्रिया प्रियतम समझ ही नहीं आ सकते हैं, गोपी भाव के बगैर तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है, गोपी भाव से ही वो मिलते हैं। गोपी भाव कहाँ से मिलेगा, तो इसका उत्तर है गौर ही गोपी भाव देंगे। ये गौर का ही अवदान है, गौरांग महाप्रभु ही सर्वस्व हैं। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो गौरांग महाप्रभु है ना, उनका अगर कोई हो गया तो सेजन भक्ति अधिकारी। भक्ति रस सार भी वही समझेगा, अधिकारी भी वही है। फिर गौरांग महाप्रभु के परिकर तत्व की महिमा का निरूपण कर रहे हैं। गौरांगेर संगे गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। कि जो गौर हरि के संगी को, उनके पार्षदों को नित्य मानता है, वो ब्रजेंद्र सुत के पास जाता है, यानी नंद सुत के पास जाता है, नंद नंदन के पास जाता है। यानी कि वसुदेव नंदन के पास नहीं जाता है। ब्रजेंद्र सुत बोल दिया तो यानी नंद नंदन के पास जाता है। तो ब्रज के ठाकुर श्री ब्रजेंद्र नंदन राधा रानी की भाव कांति लेकर गौर हुए और ब्रज के ही सभी नित्य सिद्ध परिकरगण को अपने पार्षदों के रूप में नवदीप में अवतीर्ण कराया। खुद आ गए तो अकेले थोड़ी ना आएंगे, अकेले तो आएंगे नहीं, पार्षदों के साथ इनका खेला है। ये किसके साथ खेल करेंगे, ये तो बिना क्रीड़ा के रह ही नहीं सकते हैं, ये तो लीलामय विग्रह हैं, प्रेममय विग्रह हैं, बिना लीला के रह नहीं सकते। करेंगे किसके साथ लीला, तो लीला तो करेंगे पार्षदों के साथ ही, जो उस रस के खेल को जानता होगा। जो उस रस के खेल को जानता ही नहीं उसके साथ कैसे करेंगे। तो इसलिए आएंगे तो अपने सारे संगियों को साथ लेके ही आएंगे, अपने प्लान में शामिल करके लाएंगे। भाई अब मेरे को ये करना है, आप मेरी सहायता करो, चलो मेरे साथ। सबके सब आ गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्रीपाद कवि कर्णपुर ने श्रीमन महाप्रभु की कृपा से अपने श्री गौर गणोद्देश दीपिका ग्रंथ में ये निरूपण किया है कि ब्रज के कौन से पार्षद नवदीप के किस पार्षद के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए गौरहरि की लीला संगियों में कोई भी तटस्था जीव शक्ति नहीं, ये याद रखना होगा। कोई भी तटस्था जीव शक्ति नहीं है, कोई भी। भगवान अपने परिकरों के अलावा और किसी से क्रीड़ा नहीं करते। लीलामय विग्रह हैं ठाकुर जी,
वो लीला करेंगे तो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ ही करेंगे, तटस्था शक्ति के साथ लीला चलेगी नहीं, है ना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कौन कौन है देखिए, पहले तो जैसे बहुत सारे मतलब अनेक परिकर हैं, पार्षद हैं गौरहरि के, और उनका ब्रज में अलग अलग स्वरूप भी है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे रूप गोस्वामी जी, यही रूप मंजरी हैं, राधा रानी की खास सेविका हैं, है ना। और हमारे अन्य और भी बहुत सारे आचार्य हैं, जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी, ये मंजूलाली जी हैं, श्री गोपाल भट्ट जी, ये गुण मंजरी जी हैं। तो मंजरियाँ तो अनेक हैं। इसी प्रकार से सखियाँ हैं, स्वरूप दामोदर जी हो गए, ललिता सखी, रामानंद राय जी हो गए, हमारे वो विशाखा सखी जी हो गए, श्री गोविंदानंद जी हो गए, वो हमारी चित्रा सखी हो गए, वसुरामानंद जी, इंदुरेखा हो गए। इस तरीके से बहुत हैं, ये सूची बहुत है। सारे परिकर जितने भी हैं महाप्रभु के, सारे परिकर सखी मंजरियाँ ही हैं, क्योंकि महाप्रभु क्या है, राधा कृष्ण एकात्मा। तो समस्त सखी मंजरियों को लेकर के आए हैं। और सखा भी हैं, श्रीधर जी के बारे में आया है वर्णन कि वो मधुमंगल हैं ब्रज के, है ना। तो सखा भी अनेक हैं। और तो और मात्र ब्रज के ही परिकर आए हों ऐसा नहीं है, अयोध्या के भी कुछ परिकर आ गए, जैसे मुरारी गुप्त जी हनुमान जी हैं, श्रीवास जी वो वैकुंठ के परिकर हैं, वो नारद जी हैं। अब गौर अवतार है ही इतना सुंदर अवतार, इतना रसमय अवतार, इतना प्रेममय अवतार, कि इस अवतार का लोभ नहीं छोड़ सके परिकर कि हमें इनकी सेवा करनी है। यही हमारे राम जी हैं, मगर और भी बड़े प्यारा रस रूप लेकर के आए हैं हमारे राम जी। संकीर्तन में नाचते नाचते विभोर हो जाएंगे। राम जी तो संकीर्तन में नाचते नहीं थे, मगर गौर राम जी नाच रहे हैं, गौर हरि जी नाच रहे हैं संकीर्तन में, तो मुरारी गुप्त जी को कितना आनंद आता होगा सोचिए। ऐसे अनेक नरसिंह जी के उपासक हैं, गौर हरि के परम उपासक बन गए। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं हमारे, बहुत सारे पार्षद आए हैं गौरांग महाप्रभु के साथ। तो ये जो पार्षद हैं ये नित्य पार्षद हैं, ये तटस्था जीव शक्ति नहीं, ये मानना होगा। वे अनादि सिद्ध नित्य परिकर हैं, श्री गौरांग महाप्रभु की तरह उनके चिदानंदमय विग्रह हैं, उन्हीं की तरह गुणावली संपन्न हैं, अपने से कोटि गुना प्रेम करते हैं श्री गौर सुंदर को। सारे पार्षद कोटि गुना प्रेम करते हैं। कोई गौरांग महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहता, एक क्षण के लिए भी। हाहाकार मच जाता है, हाहाकार। जब सन्यास लिया तो नवद्वीप में जो हालत हुई है समस्त परिकरों की, वो तो वर्णन के बाहर है। जब नीलाचल गए तो कितने ही तो परिकर वहाँ चले गए उनके साथ, कुछ एक परिकर, और बार बार गौड़ देश से जाया करते थे सारे गौड़ीय वैष्णव, सारे महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं, जिनके साथ महाप्रभु ने संकीर्तन रास रचाया, सब जाते थे, कई महीने रुकते थे। महाप्रभु को ही कहना पड़ता था कि अब आप जाओ, घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे, वहाँ जाओ, नाम प्रचार करो। कोई छोड़ना नहीं चाहता था। कोई तो ये सोचता था, मुरारी गुप्त जी तो ये सोच रहे हैं कि मेरे से पहले ना चले जाएं कहीं गौरहरि, तो मैं छुरी से ही अपने आप को काट डालूंगा। बताइए, कोटि गुना अधिक प्रेम करते हैं, है ना, अपने से कोटि गुना अधिक प्रेम करते हैं गौर सुंदर को। हर परिकर, जिस परिकर के बारे में सुनो, जिस परिकर के बारे में, वो एकदम चातक की तरह भागा जा रहा है गौर चंद्र के पीछे, भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। गदाधर पंडित जी को लीजिए, वो तो वहीं जा कर के बस गए, और फिर जब श्रीमन महाप्रभु चलने लगे कि हम जा रहे हैं, तो ये भी अपना निकल दिए गदाधर पंडित जी भी कि हमें भी लेके जाइए, अब जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे दक्षिण यात्रा जाए, चाहे कहीं भी जाए, हमें भी लेके जाइए। तो बोले नहीं, तुम्हें नहीं ले जा सकते। सार्वभौम भट्टाचार्य जी की यही हालत कि हमें भी लेके जाइए, हमें भी लेके जाइए। नहीं, आप गदाधर जी को बोला, आपने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, आप तो यहीं रहिए। तो बोले जहाँ जहाँ आप वहाँ मैं। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा नहीं, आपने तो गोपीनाथ जी की सेवा का वचन लिया हुआ है, गोपीनाथ जी ऐसे रह जाएंगे, टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करिए। गदाधर जी बोल रहे हैं मेरे गोपीनाथ आप ही हैं, और है भी गोपीनाथ तो यही है। तो नहीं,
मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए बेचारे। तो जहाँ गए वहीं करोड़ों करोड़ों लोग श्रीमन महाप्रभु के प्रेम में दौड़े जा रहे हैं। हाँ हल्ला हो हल्ला मच रहा है, हाहाकार मच रहा है, मेला का मेला आ रहा है, गांव के गांव आ रहे हैं, शहर के शहर आ रहे हैं। मतलब सोचो तो बस सोचते रह जाते हैं हम कि वाकई कितना प्रेम महाप्रभु ने दे दिया। और महाप्रभु है भी तो बड़े प्रेमास्पद विषय, जिसको उनसे प्रेम होगा बड़ा मतलब कोई ये नहीं कहेंगे अचरज की बात है, वो है ही ऐसे कि कोई भी उनसे प्रेम कर बैठेगा उनके गुणावलियों को सुनने के बाद, उनको देखने के बाद, उनको महसूस करने के बाद, उनकी कृपा को महसूस करने के बाद। हमारे गोस्वामियों का देखिए, वो गए तो वो वापस आना ही नहीं चाह रहे हैं ब्रज में, वृंदावन में। महाप्रभु को बोलना पड़ रहा है आपको, जाओ आप वहाँ पर, आपको लुप्त तीर्थ उद्धार करने हैं, सब कुछ करना है। और ऐसे रो रहे हैं सबके सब कि क्या हाल हो गई। और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कितने ही पहर तो महाप्रभु की ही कथा होती है, राधा कृष्ण की कथा होती है, महाप्रभु की कथा होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन जी, ये सब लोग जुट जाते हैं। रूप जी रघुनाथ जी से सुन रहे होते हैं, गौर कथा सुनाओ, सोचिए आप, है ना। ये हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी तो छोड़ते ही नहीं है रूप जी को और रघुनाथ जी को। रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, छोड़ते ही नहीं एक पल भी। गौर कथा के ऐसे दीवाने हैं, क्या तो लेखनी है हमारे कविराज जी की। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी नित्य सिद्ध परिकर हैं, इन्होंने कोटि कोटि प्राणों से अधिक अपने प्रियतम गौर को चाहा है। और जो इनका आश्रय लेता है, इनके परिवार में दीक्षा लेता है, तो वहाँ भी ये प्रेम ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कहने की तो कोई बात ही नहीं है, तो सत्य है ही, है ना। फिर आगे हमारे गुरुदेव श्री गौर के धाम तत्व के बारे में कह रहे हैं। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमि वास। ब्रज के अभिन्न चिन्मय धाम श्री नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। नवद्वीप धाम को मध्यमणि की तरह केंद्र बनाकर गौड़ मंडल के जिन विभिन्न गांव नगरों में गौर पार्षदों का आविर्भाव स्थान या लीला स्थल है, वे जड़ीय विश्व की तरह प्रकृति के परिणाम मात्र नहीं है। जैसे चिंतामणि सर्वाभीष्ट पूरा करने में समर्थ होती है, वैसे ही ये सब चिन्मय स्थान आश्रित को प्रेम दान से धन्य करने में समर्थ हैं। वे आश्रित जन ही ब्रजवास के अधिकारी हैं। ये कितनी सुंदर बात है। बताया देखो, ये जो है ना गौड़ मंडल भूमि, नवद्वीप धाम, ये जो पूरा का पूरा है ना, मायापुर, नवद्वीप, अंतरद्वीप, ये सारा को जितना भी है, वो सबका सब ब्रज से अभिन्न है। कोई उसे अलग ना समझे, कोई ये ना समझे अरे तुम नवद्वीप जा रहे हो, अरे ब्रज में ज़्यादा अच्छा है ना, अरे नवद्वीप में क्या है, ऐसा ना समझे। वो ब्रज ही है, गुप्त वृंदावन है वो। लोग ये सिर्फ जो मर्मज्ञ हैं वही समझ पाते हैं कि जो यहाँ पर है वो वहाँ पर भी है। दोनों जगह एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है। तो जो वहाँ पर जाता है तो बताया गया कि वो ये चिन्मय स्थान अपने आश्रित को प्रेम दान से धन्य करने में समर्थ है। जो वहाँ रहता है, जो विवास करता है वहाँ पर, उसे क्या मिलता है? गौर प्रेम मिल जाता है। और फिर जो इस प्रेम को प्राप्त करते हैं वही ब्रजवास के अधिकारी हैं, उन्हें ही मिलता है चिन्मय ब्रज में वास, जो एक करके जानते हैं। हमारे देखिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज थे, वो पहले यहाँ रहते थे कि नहीं, यहाँ रहते थे, ब्रज में रहते थे। और ब्रज में उन्होंने मतलब यहाँ पर मधुकरी करके प्रसाद पाते थे। उनका एक सेवक था बिहारी, तो वो उनकी बड़ी सेवा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ उन्होंने कहा कि वो जहाँ जो बाहर काम कर रही हैं स्त्रियाँ, झाड़ू लगाती रहती हैं, उनसे उन्होंने रोटी मांग के खा ली कि हमें अपना रोटी दे दो, हम खाएंगे। तो उन स्त्रियों ने कहा कि हमारी जाति ठीक नहीं है, आप हमारी रोटी मत खाइए, आपका उपहास उड़ेगा।
लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, इतने बड़े बाबा जी और हमारा छुआ खाते हैं, हमारे घर का खाते हैं। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं माने, लेके ही दम लिया, खा के ही दम लिया। और बिहारी जी सोच रहे अभी तो खिलाया था मैंने इनको, पेट तो इनका भरा है, आज ये कौन सी लीला कर रहे हैं, क्या है। तो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विगे न बुझाए वैष्णवों की क्रिया मुद्रा कुछ समझ नहीं आती, वो क्या कर बैठते हैं कुछ नहीं पता। गलत किया ये नहीं कह रहे हैं, ना 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 ना, देखिए अभी बताएंगे। तो यहाँ पर जितने भी वैष्णव थे उन्हें पता चल गया, ये खबर तो आग की तरह फैल गई। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो काफ़ी कम है ये सब भाव यहाँ पर कि कोई नीच है कि कोई ऊंच है। वस्तुतः वैष्णव तो वैष्णव होता है, कोई वो नीच नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग थे साधारण काम करने वाले लोग, है ना, मगर थे ब्रजवासी ही। तो अब ये खबर फैल गई तो बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित वैष्णव लोग आए, बड़े बड़े आचार्य लोग आए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी समझ गए कि भाई ये लोग आए हैं तो क्यों आए हैं। तो इन्होंने कहा कि इन सब के लिए आसन दो बिहारी। तो आसन डाला गया, तो सब लोग आए। तो जगन्नाथ दास जी को बोले कि बाबा ये आपने क्या किया, आप तो वैष्णव शिरोमणि हैं, आपने ये क्या कर दिया, आपने कहाँ किसके हाथ से खा लिया, ऐसे आप करेंगे तो हमारा कितना उपहास होगा, है ना। वैष्णव समाज में बहुत कुछ बोला। तो फिर हमारे प्यारे जगन्नाथ दास बाबा जी, देखिए हमारे प्यारे आचार्य हैं, ये लोग बहुत ही प्रिय हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, रजरानी की सेवा करने के लिए, इसीलिए आए हो ना। पर खाट पर बैठ के पलंग तोड़ने से राधा रानी नहीं मिलती हैं, राधा रानी रजरानी की सेवा से मिलती हैं। और ये सारे जो जिनको तुम कह रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो, ये झाड़ू लगाते हैं, यहाँ की रज की सेवा करते हैं, ये रज से भरे रहते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक वो रज से भरे रहते हैं, तुम उनको नीच कह रहे हो। फिर बोला बिहारी उठाओ मेरा सामान, मैं चला नवदीप, यहाँ तो बहुत ऊंच नीच का भाव है, वहाँ जा कर के रहूँगा मैं नवदीप में रहूँगा, वहाँ आप हमारे गौर सुंदर का नाम लेंगे, कहीं कोई नीच ऊंच का भाव नहीं है, वहीं रहेंगे वहाँ से। तो मतलब वो यहाँ आए प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए ही तो आए, और वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी प्रिया जी ही प्राप्त होंगी, क्योंकि दोनों एक तत्व हैं। समझ गए आप, दोनों एक तत्व हैं। तो गौर कौन है, राधा रानी और श्याम सुंदर, वही तो गौर हैं। और राधा रानी का सेवा कर रहे हैं, वो मंजरी स्वरूप में अपना भजन है उनका। जब हम कहते हैं गौड़ीय वैष्णव भजन कर रहा है, तो क्या भजन कर रहा है, वो अपने स्वरूप का चिंतन कर रहा है, स्वरूप में बैठ करके वो भजन कर रहा है, प्रिया प्रियतम की सेवा कर रहा है, और क्या कर रहा है, यही तो है भजन। भजन का तो और कोई अन्य अर्थ है ही नहीं गौड़ीय वैष्णवों के लिए। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि ये जो है ये प्रेम प्रदान करेगा, ये क्योंकि गौर पार्षदों का आविर्भाव पीठ है। तो बताया, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अच्छा तो जो लोग पूरे बंगाल में पैदा हुए हैं, रहते हैं, है ना, गौड़ देश के वासी हैं, सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो वैष्णव नहीं भी हैं, मांस मछली भी खाते हैं, वहाँ तो देश ही ऐसा है कि बहुत लोग मछली खाते हैं। तो क्या सब ब्रजवास के अधिकारी हो गए? तो उत्तर में आया नहीं, नहीं, जो ये समझ गए कि गौड़ मंडल भूमि चिंतामणि स्वरूप है, जो लोग ये समझ गए, जान गए, जिनको अनुभव हो गया, वे भक्त जन ही उस पारमार्थिक गौड़ के अधिवासी हैं, वही ब्रजवासी हैं, वही ब्रजवास के अधिकारी हैं, बाकी सब नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं ये बात कि उस अनुभूति से हीन साधारण लोगों के लिए उस पारमार्थिक गौड़ का प्रकाश नहीं, वे तो माइक पार्थिव गौड़ में ही रह सह रहे हैं, ये समझना होगा, है ना। देखा, तो महाकवि कर्णपुर जी ने अपने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में ये पार्थक्य दिखाया है। उन्होंने कहा गौरुक्षोणी जयति कतमा पुण्य तीर्थावतंस प्राया यासौ बहती नगरीम श्री नवद्वीप नामनीम यस्याम चामी कर वररुचेरीश्वरस्यावतारो यस्मिन् मूर्ता पुरी पुरी परिस्पंदते भक्ति देवी। अर्थात कोई गौड़ भूमि सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। सभी पुण्य तीर्थों की शिरोमणि गौड़ भूमि ने नवद्वीप नगरी को धारण किया है, नवद्वीप नगरी को गौड़ भूमि ने धारण किया है, क्योंकि नवद्वीप में ही थोड़ी ना महाप्रभु के सारे परिकर आविर्भूत हुए हैं,
पूरे गौड़ मंडल में यहाँ वहाँ इधर उधर सब जगह आविर्भूत हुए हैं, है कि नहीं? नवद्वीप में थोड़ी ना हुए हैं। तो गौड़ मंडल के अंदर नवद्वीप है, जहाँ पर कौन आए हैं? उत्तम हेमकांति परमेश्वर आए हैं, श्री गौर हरि, उनका अवतार हुआ है। गौर अवतार में भक्ति देवी ही मूर्तिमती होकर नगर नगर में परिस्फूर्ति प्राप्त कर रही हैं। गौर अवतार में भक्ति देवी ही मान लो अवतरित हुई है ना भाई? जो करुणा से सबको प्रेम दान दे रहा है, पात्र पात्र कुपात्र सुपात्र कुछ भी देख नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? भक्ति देवी ही है जो कि आज सबको प्रेम दे रही है ना? और वो भक्ति देवी कौन है? श्री राधा रानी है, श्याम सुंदर से मिलित है, गौर रूप में है। अंत में कह रहे हैं गौर प्रेम रसायन वे से तरंगे जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग गृह बने ते थाके हा गौरांग बोली डाके नरोत्तम मांगे तार संग। गौर प्रेम मानो एक विशाल रस का महासिंधु है। गौर पार्षद भाव से भावनिधि श्री गौरांग के संकीर्तन रसरंग में विचित्र भाव माधुरी का आस्वादन करना, साथ ही साथ मंजरी भाव से अति रहस्यमय ब्रज माधुरी के अद्भुत आस्वादन सिंधु के तरंगों में तैरना, कभी डूबना कभी तैरना, इसे ही कहते हैं गौर प्रेम रसायनवे से तरंगे जेबा डूबे। यानी कि महाप्रभु ने जो लीलाएं की हैं, जो उन्होंने संकीर्तन रास रचाया है, उस उनकी तरंगों में, उस सागर में डूबना, उस भाव माधुरी का आस्वादन करना कि श्रीमन महाप्रभु की भाव माधुरी क्या है, उसका आस्वादन वस्तुतः तो प्रिया जी की भाव माधुरी का ही आस्वादन हो गया, क्योंकि राधा रानी का ही महाभाव तो लेकर के आए हैं। तो उस विचित्र भाव माधुरी का आस्वादन करना और इस तरफ अपने मंजरी स्वरूप में निरंतर डूबे रहकर ब्रज माधुरी का आस्वादन करना, है ना? तो जब कोई गौर प्रेम रसायनव में डूबेगा, यानी गौर हरि में डूबेगा, उनकी लीलाओं में डूबेगा, उन्हें प्रेम करेगा, तो आनुषंगिक रूप से, है ना, प्रेम तो वहाँ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रेम अचानक ही हठात कहाँ होता जाएगा? राधा माधव के चरणों में प्रेम हो जाएगा। गौरांग महाप्रभु की देखो लीलाएं ऐसी हैं जिसे सुनकर पत्थर की शिला भी गल जाए, ऐसी लीलाएं हैं। चाहे मैया के साथ लीला की हो, चाहे उनका जो लीलाएं हैं अनेक भक्तों के साथ हैं ही, विद्या विलास दिखा रहे हैं। अभी रेडियो पे भी तो प्रोग्राम आ रहा है ना, जहाँ पर आप गौर लीला सुनते चले आ रहे हैं, और ये गौरांग महाप्रभु की लीला चलेगी ही रेडियो प्रोग्राम में भी। और भाव यही है कि इतने इम्पॉर्टेंट अवतार हैं कलयुग के, प्रेम अवतार हैं, और भारत में लोग उन्हें अगर जानते नहीं तो बहुत बड़े तत्व से वंचित हैं। तो उस तत्व को गांव-गांव तक पहुंचाना हमारे रेडियो प्रोग्राम का ये एक, कह लीजिए, एक जिम्मेवारी है। तो कई बार गौरांग महाप्रभु के ऊपर चर्चा हुई है रेडियो प्रोग्राम में पिछले 10-12 सालों में, कई बार। लेकिन इस बार एक सीरीज शुरू कर दी गई है कि गौरांग महाप्रभु की समस्त लीलाओं को एक बार बोल दिया जाए। क्यों बोल दिया जाए? क्योंकि आपने ये जो सुना ना, ये प्रार्थना सुनी, वो यही बता रही है कि जो गौर भक्त हो गया उसे फिर कुछ सोचना नहीं है, वो प्रिया प्रियतम का भक्त होकर ही रहेगा, ब्रजरस मिलेगा ही मिलेगा, मंजरी भाव उपलब्ध होगा ही होगा। तो जो गौर प्रेम रस आर्णव में डूब गया तो वो राधा माधव की अंतरंग किंकरी बन जाएगी और उसे प्राप्त होगी रहस्यमय निकुंज सेवा, अपने आप होता चला जाएगा। इसीलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बिना किसी भेदभाव के और ये समझते हुए कि गौर तत्व से प्रेम करना ये कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर किसी गृहस्थी को प्रेम हो गया गौर हरि से और वो हा गौरांग करके रोए, दाढ़े मार मार के चिल्लाए कि हा गौर तुम कहाँ हो, हा गौर मुझे कब दर्शन दोगे, हा गौर करता रहे, या कोई जंगलों में रह करके बाबा जी बन करके हा गौर करे वेश लेकर के। तो यहाँ बोला गया क्या, गृहे बाबा नेते था के, चाहे गृह में रहे या कोई वनचारी हो जाए, हा गौरांग बोली डाके। बस एक ही शर्त है, एक ही पैरामीटर है, अगर कोई हा गौरांग बोल करके रो रहा है तो कह रहे हैं कि उसके दुर्लभ संग को नरोत्तम जी मांग रहे हैं, उसकी अभिलाषा कर रहे हैं, उसका अति दुर्लभ संग है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा क्रंदन कर रहा है तो वो सबके सामने तो बैठ करके सबसे मिशामिशी करेगा नहीं, सब में मिलेगा जुलेगा ही नहीं।
जिसे गौर में रस आ गया, गौर प्रेम से युक्त हो गया, जो प्रिया प्रियतम के प्रेम से युक्त हो गया, तो वो इतना सामाजिक नहीं रहेगा, वो इतना कहाँ भागेगा दौड़ेगा, इससे मिल उससे मिल, यहाँ जा वहाँ जा। तो इसलिए बताया कि उसका संग बड़ा दुर्लभ है? और अगर वो दुर्लभ संग मिल जाए तो फिर यही सुसंग कहलाएगा, यही सजातीय संग कहलाएगा। इसी संग से ही सारे कार्य होंगे। इसीलिए बोला नरोत्तम मांगे तार संग। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने सीधा सीधा बोल दिया है कि भगवत प्रेम ही पैरामीटर है किसी के भक्ति का, और उसके शरीर पर क्या कपड़े हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो पैरामीटर नहीं है। भजन और भक्ति ही पैरामीटर है ना, वही मापदंड है। किंतु तो भी अनुकूल ड्रेस पहनना ये हमारे भजन के लिए अनुकूलता को लाता है। इसलिए हमें उस अनुकूलता को लाने के लिए जो है अनुकूल यानी वैष्णोचित कार्य करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और उस वेश को भी धारण करना चाहिए, अनुकूल वेश को धारण करना चाहिए, ताकि हमारा हृदय चंचल ना हो और हम सिर्फ एक ही जगह फोकस कर सकें, और वो है गुरुदेव के चरणों में और हमारे उपास्य तत्व हैं उनके चरणों में। तो ये थी आज की कथा आपके लिए। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफ़ा फिर हम एक और सुंदर प्रार्थना को लेकर के उपस्थित होंगे। कल श्री माधुर्य कादम्बिनी के बारे में चर्चा रहेगी, और आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी। हरि हरि।